हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सेशन इन दिस शॉर्ट क्विक वीडियो। बहुत जल्दी से मैं आपको समझाने वाली हूँ सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। सो जी हाँ, लेट्स वेरी क्विकली गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीबडी। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, देन यू आर एक्चुअली मिसिंग समथिंग ग्रेट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल। लेट्स गेट वेरी क्विकली स्टार्टेड विद दिस वीडियो। सो अगर मैं बात करूँ पास्ट टेंस की, जी हाँ, सिंपल पास्ट टेंस, यस। सो हम सबको पता होगा, आई होप यू ऑल नो दैट वर्ब फॉर्म्स आर आल्सो नोन एज एक्शन वर्ड्स। सो वो एक्शन जो पास्ट में कभी हुआ था, विच एक्चुअली हैपेंड इन द पास्ट, या मैं बोलूँ दैट विच एक्चुअली एग्जिस्टेड बिफोर नाउ, मतलब अभी से पहले एग्जिस्ट करता था। कोई डिटेल नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैंने किया था, मैंने खाना खाया था, मैं पढ़ने गया था, मैं सो रहा था, मैं खेल रहा था, मैं बोल रहा था एंड ऑल दैट। ठीक है, तो वो सब क्या है, सिंपल पास्ट टेंस है। ठीक है, लेट्स वेरी क्विकली गेट स्टार्टेड विद द सेंटेंस फॉर्मेशन, कि हमें फॉर्मेशन पे कैसे ध्यान रखना है। कूल। सो पॉजिटिव सेंटेंसेस की अगर मैं बात करूं तो फॉर्मेशन क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमें पता है, ही शी इट आई वी यू दे और एनी नेम, और उसके साथ आता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म स्पीक की सेकंड फॉर्म हो गई स्पोक, टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड, डिसाइड की सेकंड फॉर्म डिसाइडेड। सो ये सारी फॉर्म्स यूज होंगी। ठीक है, सेकंड फॉर्म यूज होगी बेसिकली। ओके, कंटिन्यूइंग विद दैट, ऑब्जेक्ट में जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। ये तो पता होता है कि ऑब्जेक्ट लास्ट में आता है, बट ये नहीं पता होता कि ऑब्जेक्ट में क्या आता है। सो जस्ट टू मेक इट लिटिल क्लियर टू यू, मैं थोड़ा सा एक कनेक्शन उसमें घुसा रही हूँ अपने साइड से। सो दैट इज, सब्जेक्ट हमें पता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, और उसके बाद जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं कि कैसे हुआ, क्या हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, एक्शन, है ना। So that actually makes it little easier. For example, chair fell from the stairs. Now chair is actually a subject, it's a thing. Verb, second form of verb, fell, fall, fell, right? और फिर उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट में लिख दिया कि स्टेयर से गिरी। कैसे, कहाँ से गिरी, स्टेयर से गिरी। ठीक है, ओके, ये है पॉजिटिव सेंटेंस। अब अगर मैं आऊँ नेगेटिव पे, तो नेगेटिव सेंटेंस सिंपल पास्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई वांदा ही नहीं है। मतलब आपको सिर्फ डिड नॉट पुट करना है और आप नेगेटिव सेंटेंस के साथ अपने रेडी हो, बिल्कुल मजे में, चकाचक। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स इससे कंफ्यूज होते हैं कि मैम वैसे तो आप बोल रहे हो सेकंड फॉर्म आएगी, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म क्यों आएगी। तो उसके लिए मैं आपको इतना ही समझाना चाहूंगी कि जो डिड है वो हमारी सेकेंड फॉर्म है डू की। डू होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म होती है डिड, और थर्ड फॉर्म होती है डन। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिड नॉट लगा दी उसको नेगेटिव बनाने के लिए, तो अब मुझे वर्ब फॉर्म, मेन वर्ब फॉर्म को चेंज करने की जरूरत नहीं है, मैं उसके फर्स्ट फॉर्म को ही लिखूंगी। सो फॉर्मेशन क्या बनेगी, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की स्टोरी आपको पता है, सब्जेक्ट्स आपको पता है, तो सेंटेंसेस डन। थर्ड, लेट्स कंटिन्यू विद इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, हम क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। फिर से मेरे लिए डिड एक भगवान का फरिश्ता बन के आया। वाई, क्योंकि डिड होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, एच वी। ठीक है, क्योंकि डिड हेल्पिंग वर्ब है, इसीलिए वो मुझे यहाँ पे भी क्वेश्चन फॉर्मेशन में भी हेल्प कर रहा है। मैंने डिड पहले रखा, फिर सब्जेक्ट डाला, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डाली और ऑब्जेक्ट लिख दिया। अगेन फर्स्ट फॉर्म आई, रीजन इज अगेन सिमिलर, क्योंकि डिड आ रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। डिड में ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म गिवन है। ठीक है, एक और बात का ध्यान रखना, जब भी आप अपना क्वेश्चन सिर्फ डिड से स्टार्ट करते हो, मैं व्हेन डिड की या किसी और सिचुएशन के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ सिर्फ डिड से स्टार्ट किया, तो आंसर भी आपका हाँ या ना में आता है, यस और नो। क्यों, अगर मैं आपसे पूछूं दैट डिड यू ईट डिनर, तो आप क्या बोलोगे, हाँ मैंने डिनर किया है, या नहीं आई डिड नॉट ईट डिनर, राइट। तो इसीलिए ये कनेक्शन हमें समझ आता है कि डिड से अगर क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो मैं सिर्फ आपसे इतना पूछ रही हूँ कि एक्शन हुआ था या नहीं हुआ था, है ना। तो सो यू विल बी डेफिनेटली आंसरिंग इन येस और नो। नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव नेगेटिव। जब हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव के बारे में बात करते हैं, सो इट बिकम्स एक्चुअली अगेन वंस अगेन इजी। सो व्हाट इज दैट, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, क्वेश्चन है और नेगेटिव है, हमें दोनों डालने हैं। इंटेरोगेटिव का मैंने डिड स्टार्टिंग में लगा दिया और नेगेटिव का नॉट मैंने सब्जेक्ट के बाद लगा दिया। फॉर्मेशन क्या बनी, डिड सब्जेक्ट प्लस नॉट
plus verbs first form plus object, and then most importantly question mark. क्वेश्चन मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखा करो, ठीक है। सो इंटेरोगेटिव नेगेटिव अगर कई सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम ये यूज़ कहाँ होता है, कैसे होता है, तो उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा पॉइंट यही बता सकती हूँ कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव यूज़ होता है जब आप हो एक डाउट में, आपको हुई है शंका। सॉरी मैंने ये फर्स्ट टाइम वर्ड यूज़ की, फर्स्ट टाइम नहीं, बहुत ही टाइम बाद यूज़ किया है। तो आपको हुई है शंका, हाँ, एक्सपेक्ट आंसर इन नो, और शायद से आप उम्मीद कर रहे हो कि आंसर होगा नहीं, नहीं किया भाई। अगर मैं आपको 5 बजे पूछूं डिड यू ईट डिनर, तो आप क्या बोलोगे, नहीं किया, है ना, ऑब्वियस है ना। तो कहीं हद तक मुझे ऑब्वियस है कि आपका आंसर नो होने वाला है, तभी मैं नॉट से ही क्वेश्चन क्रिएट कर रही हूँ। डिड यू नॉट गो टू द स्कूल, मैं पूछ रही हूँ कि क्या तुम स्कूल नहीं गए थे, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड, अच्छा तो ये है हमारी फॉर्मेशन, इसके साथ एक एक एग्जाम्पल मैंने फ्री आपको दे दिया है, इनको भी समझ लेते हैं एक बार। मैंने क्या किया एक्चुअली, सेम टाइप के सेंटेंसेस को पॉजिटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में लिखा है, और मैं आपसे भी उम्मीद करती हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली ये 4 सेंटेंसेस बना के दिखाओगे फॉर द प्रैक्टिस पर्पस, ठीक है। तो एक सेंटेंस बनाना पॉजिटिव में, उसी को ही बनाना नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव, फिर हम आगे चर्चा कंटिन्यू करेंगे, चर्चा, ओके। ठीक है। तो पॉजिटिव सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो सेंटेंस क्या होगा, शी प्लान टू विजिट हर होम। नेगेटिव सेंटेंस, शी डिड नॉट प्लान टू विजिट हर होम। प्लान्ड था वर्ब की सेकेंड फॉर्म और मेन फॉर्म क्या है, प्लान, तो प्लान बन गया क्योंकि डिड आ रहा है ना। इंटेरोगेटिव की अगर मैं बात करूं, अगेन डिड पहले आ गया तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिड शी प्लान टू विजिट हर होम, एंड लास्ट इज इंटेरोगेटिव नेगेटिव, डिड शी नॉट प्लान टू विजिट हर होम। कई सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम डिडंट हुआ तो इसीलिए डिडंट का एग्जाम्पल भी गिवन है, डिडंट शी प्लान टू विजिट हर होम, ठीक है। इस केस में क्योंकि मैंने डिडंट एक साथ लगा दिया तो डिडंट के बाद शी आएगा और नॉट दोबारा नहीं आएगा, याद रखना। एक और इंफॉर्मेशन आप सबके लिए, जो डिडंट या एंट या wasn't या hadn't, ये जो वर्ड्स होते हैं दीज आर एक्चुअली लिटिल इनफॉर्मल वर्ड्स। सो अगर आप फॉर्मल लैंग्वेज यूज कर रहे हो देन यू शुड प्रेफर नॉट यूजिंग दीज वर्ड्स। That's all for now. Signing off from this session right now. My name is Minakshi Dhal. Don't forget to subscribe my channel. Keep spreading your love. Keep passing it on to me with the help of your like, comment, and share, and subscribe as well. Thank you so much. Bye.